नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से है, जहां लर्निंग लॉस की भरपाई के लिए आज से विशेष कार्य योजना शुरू की गई है। बच्चों में सीखने की क्षमता बढ़ाने ये एक अभियान चलाया जाएगा, जहां 1 मार्च से 14 मई तक प्रदेश में ये अभियान चलाया जाएगा। स्कूलों में बच्चों के आकलन की बजाय सीखने पर ज्यादा फोकस दिया जाएगा। तो वहीं बच्चों के लिए विशेष कक्षा लगाई जाएगी, बच्चों की उपलब्धि में सुधार किया जाएगा। उसके साथ ही सुधार के लिए शिक्षकों और पालकों के साथ स्थानीय परिस्थिति के आधार पर अभियान चलाया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की रायपुर से, जहां पर लर्निंग लॉस की भरपाई के लिए आज से विशेष अभियान शुरू किया गया है। तो चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ में श्रीकांत यदु हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। श्रीकांत, सरकार ने लर्निंग लॉस की भरपाई के लिए आज से एक विशेष अभियान शुरू किया है। अगर देखा जाए कोरोना काल में तो बच्चों की शिक्षा पर बहुत ज्यादा इसका असर पड़ा था। ऐसे में सरकार लर्निंग लॉस के लिए उसकी भरपाई के लिए एक विशेष अभियान चला रही है। आखिर ये योजना क्या है, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, कोरोना काल में जिस तरह से पढ़ाई, बच्चों की जो पढ़ाई थी वो काफ़ी नुकसान हुआ है उस पढ़ाई में। तो ऐसे में सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि बच्चों की पढ़ाई, जो सीखने की क्षमता है, उसे किस तरह से बढ़ाया जाए। पहले जिस तरह से स्कूलों में आकलन के आधार पर बच्चों की क्षमता का जो है आकलन किया जाता था, उसको ना करते हुए इस बार सीखने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने का सरकार ने निर्णय लिया। और जो लर्निंग लॉस हुआ था उसकी भरपाई के लिए जो है विशेष अभियान 1 मार्च से लेकर चलाया जाएगा, जो 14 मई तक पूरे प्रदेश भर में चलेगा। और इसमें जो बच्चे हैं उसके लिए विशेष कक्षाएं लगाई जाएंगी। साथ ही साथ जो पालक हैं, शिक्षक हैं, उनके जो परिस्थिति है उसके अनुरूप इस पूरे अभियान को चलाया जाएगा। पालकों से राय ली जाएगी किस तरह से बच्चों को जो है सीखने की जो क्षमता है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि कोरोना काल में 1.5-2 साल से स्कूल बंद थे। अगर कक्षाएं होती भी थी तो ऑनलाइन कक्षाएं चलती थी। तो ऐसे में बच्चे काफ़ी कुछ सीख नहीं पाते थे, पढ़ाई में उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था। जब कोरोना का फर्स्ट वेव आया था उस समय भी बच्चों की जो परीक्षाएं थी वो ऑनलाइन के माध्यम से हुई थी। तो कई जगहों पे जो है जो छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक स्कूल के बच्चे हैं, उनकी परीक्षाएं नहीं हुई थी। तो ऐसे में जो बच्चों की पढ़ाई की क्षमता थी वो काफ़ी कम हो चुकी थी। तो सरकार ने जो बच्चों की पढ़ाई की क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए उनको ये निर्णय लिया है कि किस तरह से एक अभियान चलाकर बच्चों में सीखने की जो क्षमता है उसको बढ़ाया जाए, ताकि जो पढ़ाई का जो नुकसान हुआ था कोरोना काल में उसको बराबर किया जा सके। बच्चे जो सीख नहीं पाए थे वो सीख जाएंगे। तो इस तरह से ये जो पूरा अभियान है वो पूरे छत्तीसगढ़ में चलाया जाएगा। 1 मार्च से लेकर जो 14 मई तक प्रदेश भर में इस पूरे अभियान को चलाया जाएगा। और विशेष कक्षाएं इसको लेकर लगाई जाएंगी, पालकों से चर्चा की जाएगी। जो शिक्षक है उनको बाकायदा इसके लिए ट्रेंड किया गया है कि किस तरह से वो बच्चों में सीखने की जो क्षमता है उसको बढ़ाए, पढ़ाई किस तरह से की जा सकती है, बच्चे क्या कुछ नया सीख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष जो अभियान है छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा विभाग ने शुरू किया है। और आज से जो अभियान है उसकी शुरुआत हुई है। तो ऐसे में अब जो कोरोना काल में जो पढ़ाई की जो नुकसान हुई थी उसको लेके अब इस पूरे 14 मई तक जो अभियान चलाया जाएगा उसमें बच्चों की सीखने की क्षमता को पूरा बढ़ाया जाएगा। उसके बाद फिर से देखा जाएगा किस तरह से इस अभियान का जो लाभ है वो बच्चों को मिल रहा है। और ऐसे में बच्चों को अगर इस पूरे अभियान से एक अच्छा लाभ मिलता है तो इस अभियान को आगे भी जारी रखा जा सकता है। जी श्रीकांत, जैसे कि आपने जिक्र किया कि बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं भी लगाई जाएगी, तो ऐसे में इन कक्षाओं में कोरोना गाइडलाइन को लेकर, हालांकि अभी कोरोना काफी कम हो चुका है, लेकिन फिर भी सुरक्षा बरती जा रही है। तो ऐसे में इन कक्षाओं में क्या कुछ कोरोना को लेकर व्यवस्था की गई है? और जैसे कि आपने जिक्र किया कि प्रदेश के सभी बच्चों को इसमें शामिल किया गया है, तो आखिर कौन कौन सी कक्षाओं के बच्चों को इनमें शामिल किया गया है? जी बिल्कुल, कोरोना जो है अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। हालांकि उसके जो राहत वाली बात यह है कि अब छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले कम आ रहे हैं, स्कूल जो है वो खुलने शुरू हो गए हैं, ऑफलाइन एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में
फिर भी लेकिन एक डर जो आज भी लोगों के मन में है वो कोरोना को लेके बना हुआ है। तो ऐसे में सरकार ने जो है विशेष रूप से इसके लिए तैयारी कर रखी है कि किस तरह से बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाते हुए पूरे जो सीखने की जो क्षमता है, ये जो अभियान है उसको चलाया जाएगा। किस तरह से कक्षाएं लगाई जाएंगी, जो दूरी का है वो बाकायदा ध्यान रखा जाएगा, सैनिटाइजर और मास्क का भी ध्यान रखा जाएगा। जी, छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में जिस तरह से नवाचार हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो मोहल्ले गली मोहल्ले में कक्षाएं लगाकर हो या कई माध्यमों से छत्तीसगढ़ में बच्चों को शिक्षा देने की शुरुआत कोरोना काल में की गई थी, जिससे बच्चे काफी सीखे भी। तो उसी तर्ज पे इस पूरे अभियान को चलाया जाएगा ताकि बच्चों में जो कोरोना का जो भय लोगों के मन में व्याप्त है और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े थे, उसके बाद अभी कम हो रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बाकायदा दूरी के साथ अभी जिस तरह से स्कूलों को संचालित किया जा रहा है, कोरोना के पूरे प्रोटोकॉल को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, तो उसी तर्ज पे जो विशेष कक्षाएं हैं वो लगाई जाएंगी। बारी बारी से बच्चों को स्कूल में बुलाया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से ही बच्चों को जो है इस पूरे अभियान में शामिल किया जाएगा और उनको जो सीखने की जो क्षमता है उसको बढ़ाया जाएगा। विशेष रूप से शिक्षकों को इस पूरे अभियान के लिए ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरह से वो बच्चों को इस विशेष अभियान से जोड़ेंगे, किस तरह से किन चीज़ों को सिखाएंगे, पढ़ाई किस तरह से करवाएंगे और कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको पूरा पालन किया जाएगा ताकि बच्चों में किसी भी तरह से संक्रमण का जो खतरा है वो ना हो और पूरे आराम से इस पूरे अभियान को संचालित किया जा सके, कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो ये सरकार ने जिस तरह से कोरोना काल में नवाचार शिक्षा के लिए किए हैं, मोहल्ले में क्लास लगा के, गाँवों में क्लास लगा के, ऑनलाइन माध्यम से क्लास लगा के, तो उस तरह से इस पूरे अभियान को संचालित किया जाएगा और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही इस पूरे अभियान को संचालित किया जाएगा। जी श्रीकांत, जैसे बात की जाए तो इस योजना से बच्चों को काफी फायदा होगा, लेकिन अगर विशेष तौर पर बात की जाए तो कौन कौन से फायदे बच्चों को हो सकते हैं और इसके अलावा इस योजना से जो कि राज्य सरकार द्वारा लाई गई है, तो ऐसे में प्रदेश के बच्चों और पालकों ने इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है? जी बिल्कुल, इस पूरे अभियान को प्राथमिक स्तर से शुरू किया जाएगा क्योंकि प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, सीखने की क्षमता उनकी काफ़ी कम हुई है क्योंकि प्राथमिक स्कूल के बच्चों में कोरोना संक्रमण का जो डर था वो ज़्यादा बना हुआ था। ऐसे में उनकी पढ़ाई काफ़ी कमज़ोर हुई है। तो ये जो पूरा अभियान है वो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए शुरू किया जाएगा, जिसके बाद देखते देखते धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा आगे और सरकार के निर्णय की बाद इसे और माध्यमिक स्कूल के बच्चों के साथ भी शुरू किया जाएगा। तो इस तरह से जो है सबसे पहले फोकस जो है प्राथमिक स्कूल के बच्चों को किया गया है ताकि जो प्राथमिक शिक्षा उनको मिलती है वो बेहतर हो, जो पढ़ाई में 2 साल की पढ़ाई में जो लॉस उनको हुआ है वो ना हो और उस पूरे लॉस को है इस भरपाई किया जा सकेगा इस विशेष अभियान के माध्यम से। तो प्राथमिक स्कूल के बच्चों पर ज़्यादा फोकस किया गया है क्योंकि प्राथमिक की जो कक्षाएं हैं वही ज़्यादा नुकसान हुई है, वहीं पढ़ाई ज़्यादा नुकसान हुई है क्यों कोरोना संक्रमण के समय उन्हीं स्कूलों को बंद किया गया था। प्राथमिक और माध्यमिक जो स्कूल थे उनको ज़्यादातर बंद रखा गया था। तो ऐसे में उन बच्चों पर ज़्यादा फोकस किया गया है और उनकी पढ़ाई को सुधार करने के लिए इस पूरे अभियान को चलाया गया है। रही बात ये पालकों की, तो पालक भी इससे काफ़ी खुश हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने काफ़ी सोच समझ के इस विशेष अभियान को संचालित करने का निर्णय लिया है क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण के समय में बच्चों की पढ़ाई में नुकसान हुआ था उससे कहीं ना कहीं पालक भी चिंतित है कि बच्चे के भविष्य पर क्या कुछ असर पड़ेगा। 2 साल का एक बड़ा लंबा गैप जो है, बच्चों को सही तरीके से पढ़ाई नहीं मिल पाई। ऑनलाइन माध्यमों से कक्षाएं होती थी लेकिन उस तरह से बच्चे सीख नहीं पाते थे ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई से। तो ऐसे में पालकों के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई थी कि बच्चे आगे कक्षा में किस तरह से अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो सरकार ने उसी चिंता को ध्यान में रखते हुए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। तो ऐसे में पालक भी इस अभियान से खुश हैं और सरकार के इस पूरे अभियान में बाकायदा साथ देने की बात भी पालक कर रहे हैं और जो शिक्षक हैं उनको इसके लिए ट्रेंड किया गया है। तो वो पालकों से भी चर्चा कर रहे हैं, साथ ही साथ पालकों से भी इस पूरे अभियान के लिए सुझाव मांगे जाएंगे, उनकी भी सहायता इस पूरे अभियान में ली जाएगी। जी बिल्कुल श्रीकांत, देखा जाए तो लगातार 2 साल से कोरोना काल था, इसकी वजह से अब राज्य सरकार की योजना काफी लाभदायक होगी ऐसे में बच्चों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां लर्निंग लॉस की भरपाई के लिए आज से विशेष कार्य योजना शुरू की गई है। बता दें कि बच्चों में सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए यह अभियान चलाया गया है, जो 1 मार्च से 14 मई तक प्रदेश में यह अभियान चलेगा।
अगली बड़ी खबर भी रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री आज पाटन और राजिम दौरे पर रहेंगे। बता दें, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश दौरे पर भी सीएम भूपेश बघेल जाएंगे। वहीं सीएम आज राजिम माघी पुन्नी मेला में हिस्सा लेंगे। महाशिवरात्रि के अवसर पर दुर्ग जिले में अनेक सौगातें देंगे। दुर्ग के ठकुराइन टोला में 19 करोड़ 40 लाख रुपए लागत के लक्ष्मण झूले का भूमि पूजन भी करेंगे। तो वहीं कोही में 52 करोड़ रुपए की लागत के जल संसाधन कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। उसके साथ ही दुर्ग पाटन अभनपुर मार्ग में खमरिया नाले में 6 करोड़ रुपए की लागत से बने उच्च स्तरीय पुल का लोकार्पण भी किया जाएगा। तो इसके साथ ही सीएम पाटन विकास खंड में जल संसाधन विभाग के कुल 74 करोड़ की लागत से कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा तय कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 12:30 बजे रायपुर से सीएम भूपेश बघेल दुर्ग के पहुंचेंगे। तो वहीं लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद 4:30 बजे राजिम के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम 5 बजे राजिम माघी पुन्नी मेला में शामिल होंगे। तो वहीं रात 9 बजे रायपुर से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम आज सीएम भूपेश बघेल के द्वारा किए जाने हैं। तो चलिए सीधे आपको ले चलते हैं। श्रीकांत येदू हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। श्रीकांत, मुख्यमंत्री आज पाटन और राजिम दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कौन कौन से कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जो है महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर राजिम के दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा पाटन, दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई सौगातें जो है दुर्ग जिले और पाटन विकास खंड को देंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है रायपुर से 12:30 बजे सीधे दुर्ग जाएंगे, दुर्ग के पाटन में जाएंगे, जहां पर वो सबसे पहले जो दुर्ग के ठकुराइन टोला में 19 करोड़ 40 लाख रुपए की जो लागत से लक्ष्मण झूला बनाया जाएगा उसका भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा कोही में 52 करोड़ रुपए की लागत से जो जल संसाधन विभाग के कार्यों का वो भूमि पूजन करेंगे। साथ ही साथ पाटन अभनपुर मार्ग में जो खमरिया नाले है उसमें 6 करोड़ रुपए की लागत से जो उच्च स्तरीय पुल बनाया गया है उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। साथ ही साथ जल संसाधन विभाग के करीब 64 करोड़ रुपए की लागत से अनेक जो कार्य हैं उनका भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। इसके साथ ही वो राजिम मांगी पुन्नी मेले का आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जो है समापन है, तो वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पाटन और दुर्ग के कार्यक्रमों के बाद मुख्यमंत्री सीधे दुर्ग से राजिम जाएंगे, जहां पर वो राजिम मांगी पुन्नी मेले के समापन समारोह में शामिल होंगे। और उसके बाद फिर वहां से कार्यक्रम में समापन के बाद जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। तो इस तरह से जो दुर्ग पाटन विकास खंड और दुर्ग जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को और वहाँ बड़े कई विकास कार्यों का बड़े सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज महाशिवरात्रि के पर्व पर देंगे। तो ऐसे में वहाँ के लोगों में भी खासा उत्साह है, स्वागत की बड़ी जोर शोर से तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विभिन्न विकास कार्यों का वहाँ पहुँच के लोकार्पण करेंगे। तो इस तरह से आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसके बाद वो सीधे उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। जी श्रीकांत, जैसे कि अगर बात की जाए राजिम की, तो राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल आज शाम को 5 बजे मुख्य अतिथि के तौर पर राजिम माघी पुन्नी मेले में शामिल होने जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था करके रखी है वहां पर? जी बिल्कुल, राजिम मांगी पुन्नी मेला जो है छत्तीसगढ़ का काफ़ी पुराना इतिहास रहा है। राजिम मेले का, पुन्नी मेले का बड़ी संख्या में लोग पूरे प्रदेश भर से राजिम मांगी पुन्नी मेले में शामिल होने जाते हैं। इसकी शुरुआत जो है फरवरी महीने में 15 तारीख को की गई थी। उसके बाद आज 1 मार्च को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर समापन का कार्यक्रम रखा गया है। राजिम का इतिहास भी काफ़ी पुराना रहा है, मेले का इतिहास भी काफ़ी पुराना रहा है। बड़ी संख्या में वहाँ पे साधु संत महात्मा वहाँ पे आते हैं। इसके अलावा प्रदेश भर से लोग वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं। बड़ा भव्य मेला रहता है। इस ऐसे में बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो तगड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका भी बाकायदा ध्यान रखा जा रहा है। भीड़ भाड़ वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मेले के माध्यम से ही कई जगहों पे नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से कोरोना से जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा
राज्य सरकार के जो विकास कार्य हैं उनकी जानकारी दी जा रही है। कई विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम इन 15 दिनों में राजिम में आयोजित किए गए थे। आज भी समापन समारोह में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनका आयोजन किया गया है और इन सारे कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। समापन समारोह में शिरकत करने के बाद जो है वो वहाँ पे पहुँच के पूजा अर्चना करेंगे और प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे, जिसके बाद वो वहाँ से सीधे उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। जी श्रीकांत, जानकारी के अनुसार इस मेले में कई सारे कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल होंगे, तो ऐसे में कौन कौन से मंत्री इस मेले में शामिल होने वाले हैं? और अगर सुरक्षा की बात करें, पार्किंग व्यवस्था की बात करें, तो इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ वहां पर व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं, तमाम मंत्री वहाँ पे आज राजिम पुन्नी मेले में समापन समारोह में शामिल होंगे। जी। और रही बात सुरक्षा की, तो बड़ा भव्य आयोजन राजिम का मेला होता है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी वहाँ पे चौक चौबंद रहती है। चूँकि राजिम जो है दुर्ग और गरियाबंद और रायपुर जिले की जो सीमा है वहाँ पर है, तो ऐसे में दोनों जिले की प्रशासनिक और पुलिस की व्यवस्था है वो बाकायदा तैनात है। तगड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जो लोग हैं पूरे प्रदेश भर से वहाँ पे दर्शन करने पहुँचते हैं और आज महाशिवरात्रि का पर्व है, तो ऐसे में और ज़्यादा आज भक्त जो है वहाँ पे दर्शन करने भगवान शंकर के पहुँचेंगे। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस फोर्स के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। मेडिकल की टीम तैनात की गई है। कोरोना प्रोटोकॉल के लिए लोगों को वहाँ पे मेला स्थल में ही जागरूक किया जा रहा है। तो तमाम जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखकर इस पूरे मेले का आयोजन किया गया है। चूँकि छत्तीसगढ़ में अभी राहत वाली बात यह है कि कोरोना का जो संक्रमण दर है वो कम हो रहा है, तो ऐसे में लोगों की जागरूकता जो है बड़ा इसमें एक निर्णायक भूमिका रहती है। तो ऐसे में लोगों को मेला स्थल में भी जागरूक किया जा रहा है कि आप किस तरह से कोरोना से बच सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके आप। तो इस तरह से पूरा जो है एक बड़ा आयोजन है, तो ऐसे में सरकार चाह रही है कि इस पूरे आयोजन में लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जाए। तो पूरा जो आयोजन के माध्यम से कई सारी चीज़ें सरकार उसमें कर रही है, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ से वहाँ पे लोग पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए और आज महाशिवरात्रि है, तो ऐसे में भीड़ ज़्यादा होगी। तो सुरक्षा व्यवस्था की भी अगर बात की जाए तो तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। किसी तरह से कहीं कोई दिक्कत लोगों को ना हो, इसका भी बाकायदा ध्यान रखा गया है। मेडिकल की टीम वहाँ पे तैनात की गई है। साथ ही साथ जो अन्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी भी तैनाती वहाँ पर की गई है। जी श्रीकांत, जैसा देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, 3 मार्च को 57 सीटों पर वोटिंग की जाएगी, तो ऐसे में सीएम भूपेश बघेल आज शाम को सभी कार्यक्रमों के बाद में उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होंगे, तो ऐसे में सीएम भूपेश बघेल की क्या रणनीति है? जी बिल्कुल, आज छत्तीसगढ़ के विभिन्न जो कार्यक्रम हैं उसमें शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे माना एयरपोर्ट से जो है माना विमानतल से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे हैं। स्टार प्रचारक जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। ऐसे में उनकी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि कांग्रेस पार्टी को वहाँ पे जीत दिलाने की, और जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बाकायदा उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल की लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव में चर्चा हो रही है, तो एक बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ वासियों के लिए है कि अब छत्तीसगढ़ मॉडल जो है उसका चर्चा पूरे देश में हो रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी उसमें काफ़ी बड़ा योगदान है कि छत्तीसगढ़ का मॉडल जिस तरह से अब देश विदेश में प्रचारित हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है। तो ऐसे में खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है अपने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जब प्रचार करने जाते हैं, तो लोगों को छत्तीसगढ़ मॉडल के बारे में बताते हैं किस तरह से छत्तीसगढ़ मॉडल पर काम हो रहा है, और उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी अब अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसी मॉडल पर काम होगा। विभिन्न जो छत्तीसगढ़ में अच्छे काम है वो हो रहे हैं, लोगों के हितों में काम हो रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहाँ जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में रखते हैं।
और एक चर्चा भी वहाँ पे लोगों के बीच में करते हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में काम है, और वहाँ के लोग भी छत्तीसगढ़ मॉडल की तारीफ करते हैं। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के चुनाव में है, कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा उन पर भरोसा जताया और स्टार प्रचारक के तौर पर उनको शामिल किया गया, और वो पार्टी के भरोसे पर खरे भी उतर रहे हैं। लगातार वो उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार रैलियां कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से एक बड़ी भूमिका जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश चुनाव में निभा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत, तमाम जानकारी हमें देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री आज पाटन और राजिम दौरे पर रहेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश दौरे पर भी सीएम भूपेश बघेल रहेंगे, जहां रात 9 बजे उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होंगे। बता दें कि इससे पहले वो राजिम और पाटन दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई सारे कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इस दौरान जनता को कई सारी सौगातें भी देने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।